भंभावना मैडम है उनको थंबनेल में ऐसा लग रहा है जैसे किसी की नज़र लग रही। उन्होंने थंबनेल में लिखा किसकी नज़र लग गई। भाई साहब नज़र तो छोड़िए, यहाँ तो लॉजिक को ही नज़र लग गई। चलिए आज इस ब्लॉग की पढ़ते खोलते हैं। उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भर भर के कमेंट कीजिए। वीडियो की शुरुआत होती है एक बहुत ही कमज़ोर भंभावना से, जो बीमार थी। आवाज़ ऐसी जैसे गला पूरी तरह बैठ गया हो, चेहरा ऐसा जैसा हफ्तों से सोई ना हो। वो कहती है मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मेरा गला दर्द कर रहा है, मुझसे उठा भी नहीं जाता। लेकिन रुकिए, जैसे ही बात आती है उनकी डांस क्लास की, अचानक से एक जादुई शक्ति आ जाती है उनके अंदर। अरे भाई वो उठ के खड़ी हो जाती है और घर से खाली ही नहीं बैठ सकती, क्योंकि खाली बैठने से उन्हें बीमारी ज़्यादा फील होती है। ऐसा बोल के मैडम 102 डिग्री बुखार है, डॉक्टर ने आराम की सलाह देता है। जुम्मा और हैवी डांस स्टेप्स को नहीं करने को बोला जाता है, लेकिन नहीं, इन्हें तो कैमरा के सामने अपनी मेहनत दिखानी है। ये मेहनत है या सिर्फ दर्शकों की से सिंपैथी बटोरने का एक और पैतरा? क्योंकि अगर आप सच में बीमार हैं तो आप डांस फ्लोर पर पसीना नहीं बहाएंगे। अब बात करते हैं उस ग्रेट अचीवमेंट की जिसको ढिंढोरा पूरे ब्लॉग में पीटा गया। इनकी एक रील्स पर 1 मिलियंस व्यू आ गई। बधाई हो आपको वैसे तो। लेकिन क्या आपको नोटिस किया क्रेडिट कैसे लिया जा रहा है? वहाँ खड़े कोरियोग्राफर पीयूष और सोनाली उनकी तारीफ़ों का पुल बांध रहे। मैम आप कितनी मेहनत करते हो, मैम आप बीमार होकर भी आ गई। और संभावना जी ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे उन्होंने कोई ऑस्कर जीत लिया हो। और हमेशा कहते हैं ब्लॉगर्स अपने आसपास के लोगों को सिर्फ अपनी तारीफ करने के लिए प्रॉम्प्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। रील वायरल हुई, अच्छी बात है, लेकिन उसे अपनी बीमारी से जोड़कर एक महान गाथा बनाए ये तो सिर्फ भंभावना जी ही कर सकती है भाई। ये उनमें ही ये सारी टैलेंट कूट कूट के भरी हुई है। ब्लॉग का सबसे इमोशनल हिस्सा इनके पेट्स कोको की ग्रूमिंग के लिए ले जाना था आज। ये अच्छी बातें हैं कि आप पेट्स का बहुत ध्यान रखते हो, टाइम पे सब कुछ करते हो। लेकिन जब भंभावना घर लौटी और सोफे पर निढाल होकर गिरी तो अचानक से सारे डॉग्स उनके आसपास आ जाते हैं और इनके जो हस्बैंड है वो इनके टच करके देखते हैं फीवर है या नहीं, और उन्हें पता नहीं चलता कि उन्हें फीवर भी है। तो कुछ लोग कमेंट्स में कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डाइटिंग करती हैं, ये ओवर डाइटिंग हो गई है इसलिए इन्हें वीकनेस फील हो रहा है। तो भविनाश जो है कैमरा लेकर खड़ा हो जाता है और कमेंट्री शुरू हो जाती है। देखो ये सब मम्मी के लिए कितना परेशान है, देखिए कितना डॉग वफादार होता है। हम सब जानते हैं डॉग वफादार होता है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि अब डॉग्स को भी कंटेंट बना दिया गया है? एक बीमार इंसान शांति चाहता है, लेकिन यहाँ कैमरा एंगल सेट किया जाता है ताकि दिखाया जा सके कि देखो मेरे जानवर भी मुझसे कितना प्यार करते। वहीं पे जो है अविनाश कॉफ़ी बनाता है, कॉफ़ी बना के लेके आता है तो भंभावना मैडम बोलती है देखो तो कोको रो तो नहीं रहा, इसकी आंखों में आंसू नहीं है। ये प्यार है या कैमरा के लिए बनाया गया ऑन मोमेंट? दर्शकों के इमोशन के साथ कोई खेलना ब्लॉगर से सीखे। ब्लॉग का क्लाइमैक्स देखिए, जहां 15 मिनट पहले भंभावना जी एकदम वीक थी, एकदम लग रहा था उठ नहीं पाएगी, चल नहीं पाएगी, बहुत बीमार है, कंधे में दर्द है, वहीं ब्लॉग के अंत तक में वो एकदम बोल्ड आवाज़ में आती है। कैमरे के पीछे से पूरी एनर्जी एक साथ बात कर रही थी। जो भविनाश है और गुड़िया ने मोमोज मंगा के खा रही थी। मोमोज खाते हुए भविनाश ने कहा कि मैं बहुत दिनों के बाद खा रहा हूँ। तो भंभावना बोलती है तुम बहुत दिनों के बाद ही करते हो, और बहुत चिल्ला चिल्ला के भी बोल रही थी। वो हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन टोन से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि भंभावना बीमार है। कहाँ गया वो बुखार, कहाँ गया वो गले का दर्द? जैसे ही पैकअप का टाइम आया सारी बीमारियाँ छूमंतर हो गई। ये वही बात हुई ना कि कैमरा ऑन तो बेचारी बीमार, अबला नारी, और कैमरा ऑफ तो चलो भाई अब पार्टी करते हैं। नज़र किसी और की नहीं लगी भंभावना जी, नज़र तो बस उन दर्शकों को लगी है जो आपकी इन स्क्रिप्टेड कहानियों को सच मान लेते हैं। और जो है कमेंट्स में अगर कुछ बातें हो जाती है या आपकी वीडियो आती है तो वो लोग गाली देने पहुंच जाते। तो आज ये तो समझ में आता है कि ब्लॉगर्स दिखाते कुछ और है, होते कुछ हैं और है। तो आप सभी को क्या लगता है, क्या भंभावना मैडम ये सब सिंपैथी के लिए बढ़ा चढ़ा कर दिखाई? हो सकता है उनकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब हो, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखा है। क्या भविनाश जो है कैमरामैन बनकर ही घूमते रहता है और कभी कभी भविनाश पे इतना रूडली चिल्ला देती है? क्या आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगती है भंभावना मैडम की? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक